पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में मुसलसल इजाफा। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 23% रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शरह तकरीबन 13% तक जा पहुंची। लाहौर में 5.5% और पंजाब भर में 4% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.5% से ज्यादा रही। 1 अगस्त को 56,414 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,858 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। चीन से कैंसानो वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक कैंसानो वैक्सीन वजारत सेहत के हवाले कर दी गई है। कराची में 24 घंटे वैक्सीनेशन करने वाले मरकज की तादाद 12 हो गई। एक्सपो सेंटर के अलावा मजीद 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स ने काम शुरू कर दिया। जिला वस्ती के सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद और न्यू कराची अस्पताल शामिल। जिला शर्की में एक्सपो सेंटर, ओजा अस्पताल, जनूबी में खालिक दीना हॉल, जिना अस्पताल और लियारी जनरल अस्पताल शामिल। गरबी में सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल और मलीर में मुराद मेमन गोट अस्पताल 24 घंटे खुले रहेंगे। जिला कुरंगी में सिंध गवर्नमेंट कुरंगी नंबर 5 और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद नंबर 2 शामिल। सी व्यू के करीब क्लिफ्टन में दोपहर 4 बजे से रात 12 बजे तक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन भी फाल है। कराची, हैदराबाद और सिंध के दूसरे शहरों में वैक्सीनेशन के लिए मराकज़ पर रश। आवाम ने SOPs नज़रअंदाज कर दी। कई शहरियों ने मास्क भी नहीं लगाए। पेशावर में गर्मी की छुट्टियों के बाद आज सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब भर में नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया। सरकारी और निजी स्कूलों में यकसा निसाबे तालीम राइज कर दिया गया। पहले मरहले में प्राइमरी सतह पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की कुतब शामिल की गई हैं। गुजरात के इलाके मुस्लिमाबाद में पिज्जा की दुकान पर गैस लीकेज से धमाका। 3 साला बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 राहगीर जख्मी हुए। धमाके से इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में पुलिस कांस्टेबल को नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके जाँ बहक कर दिया। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल दिलावर खान पोलियो ड्यूटी पर जा रहा था। पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ नामालूम अफराद ने फायरिंग करके फ्रंटियर पुलिस के एक एहलकार को कत्ल कर दिया था। कांस्टेबल आसिफ पोलियो सिक्योरिटी ड्यूटी से वापस घर जा रहा था। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 50 अजला में आज से पोलियो के खिलाफ मुहिम का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 30 जुलाई से मुहिम जारी। नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद बेग का कहना है कि रवा साल अब तक 1 केस रिपोर्ट हुआ। हर मुहिम में पोलियो से बचाव के खतरे पिलवाना लाजमी है। वालदैन फ्रंटलाइन वर्कर्स को खुशामदीद कहें। दयामर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बाबूसर टॉप पर तूफानी बारिश और हल्की बर्फबारी। वादी दारेल के नाले में तुग़यानी सैलाब ने तबाही मचा दी। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शिमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में टेक्नोक्रेट, उलमा और मशाइख और समंदर पार कश्मीरियों की मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग जारी। 9 मुंतखब अरकान असम्बली वोट कास्ट कर रहे हैं। खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गईं। PTI की इम्तियाज़ नसीम, सबीहा सिद्दीक, तकदीस गिलानी कामयाब। पीपल्स पार्टी की नबीला अयूब और मुस्लिम लीग नून की निसारा अब्बासी भी मुंतखब। लाहौर की एडिशनल सेशन अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसी कर दी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ मुबैना मालियाती स्कैंडल में FIA को नोटिस जारी। 2018 के इलेक्शन से पहले भी
आपको ये ऑफ़र हुई थी कि अगर आप भाई और भतीजी को खामोश कर दे या छोड़ दे तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? नहीं, ये इस तरह की बात मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि अगर 2018 के इलेक्शन से पहले हमारी अगर इज्तिमाई मशावरत के साथ अगर हम स्ट्रेटजी ठीक बनाते तो शायद 2018 के इलेक्शन के नतीजे में भी मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते। ये मैं आज भी बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि माजी में फंसे रहे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। किसी एक इदारे या फर्द का कसूर नहीं, मुल्क की खातिर आगे बढ़ें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली शायद किसी और हुकूमत को नहीं मिली होगी। इसके बावजूद भी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि खौफ आता है। ये भी कहा कि 2018 के इलेक्शन से पहले मुशावरत करके सही हिकमत अमली बनाते तो मियां नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म होते। शहबाज शरीफ ने दावा किया मुशर्रफ और गुलाम इसहाक ने उन्हें वज़ारत उज़्मा की पेशकश की थी। मुशर्रफ ने बिल्कुल ऑफर किया था। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना, मैं कोई राज तो अफशा नहीं कर रहा। मरहूम गुलाम साहब ने उन्होंने बिल्कुल मुझे, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त भी थे और मुझे बिल्कुल सामने, मैं जिस तरह मैं और आप बैठे हैं कि शहबाज आप बने वज़ीर आज़म, वो अभी आप पर्दा डाल रहे हैं, लेकिन शायद कुछ अर्सा बाद आप मौजूदा दौर का भी कह देंगे कि ऑफर नहीं मौजूदा और नहीं और भी, लेकिन हाँ। वो मेरे सीने में दफन। कोयटा में पेट्रोल की किल्लत के बायस शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स आज दूसरे रोज़ भी बंद। पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक मुकामी डिपो और कराची से पेट्रोल सप्लाई नहीं हो रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना। फैसलाबाद के इलाके चकसा जीम बे में मकान की छत गिरने से 2 खवातीन और 2 बच्चे जाम बहक हो गए, 5 अफराद जख्मी। हुकूमत सिंध की सख्त पाबंदियों के बावजूद कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खयाबान राहत में तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली असलम खान के घर में तकरीब। असलम खान ने कहा कि बेटी के वलीमे की तकरीब है जो घर पर रखी, सिर्फ खानदान और करीबी अजीज़ व अकारिब को बुलाया था। कोरोना वबा की वजह से बड़ी तकरीब नहीं रखी। इस्लामाबाद के 600 मकानों में 2000 के करीब कोरोना मरीजों की मौजूदगी का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक मकानों के बाहर पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से इंतजामिया ने सेक्टर G91, G94, G103, G104, F81 और F113 समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स की 27 गलियां सील कर दी। इन इलाकों में मेडिकल स्टोर्स और ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। तुर्की की कोरोना गाइडलाइंस के बायस इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को मुश्किलात। बाज़ पाकिस्तानी मुसाफिरों ने शिकायत की है कि तुर्क हुक्काम अपने खर्च पर 10 रोज़ करंतना का कह रहे हैं। वो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तानी सफारतखाने से मदद की अपील। पाकिस्तानी सफारतखाने का कहना है कि मुसाफिर आने से पहले तुर्क हुकूमत की कोरोना गाइडलाइंस पढ़ लें। तुर्की पहुंचने पर पाकिस्तानियों को 10 रोज़ का करंतना करना होगा और ये तुर्क हुक्काम की सवाबदीद है कि वो मुसाफिरों को सरकारी खर्च पर ठहराएं या अपने खर्च पर करंतना की हिदायत कर दी जाए। पाकिस्तान की कनाडा के साबिक वजीर क्रिस अलेक्जेंडर के गैर ज़रूरी तबसरे की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि क्रिस अलेक्जेंडर का अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक तबसरा गुमराहकुन है। उनके रिमार्क्स ज़मीनी हकाइक से लाइल्मी पर मबनी और अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा कहा अफगान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। पाकिस्तान हमेशा अफगान तनाज़े की जामे सियासी हल की ज़रूरत पर जोर देता रहा है। ये मामला कनाडा के साथ उठाया गया है। कैनेडियन हुकाम पर जोर दिया गया है कि वो बदनीयती पर मबनी मुहिम से निपटने के लिए इक़दाम करें।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ एक और साजिश। भारतीय बोर्ड ने कश्मीर प्रीमियर लीग को मंजूर ना करने के लिए आईसीसी को खत लिख दिया। खत में भारतीय बोर्ड ने आईसीसी मेंबर ममालिक को भी कश्मीर लीग के बॉयकॉट का कहा। तर्जुमान आईसीसी का कहना है कि कश्मीर प्रीमियर लीग को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर किया है। गैर इंटरनेशनल क्रिकेट की मंजूरी या गैर मंजूरी आईसीसी का दायरा इख्तियार नहीं। पीसीबी के मुताबिक लीग में 5 साल से जायद अरसे से रिटायर्ड खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कश्मीर प्रीमियर लीग पर बुखलाहट का शिकार है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि 1 लाख इमरान खान भी आ जाएं तब भी सिंध फतह नहीं कर सकते। लंदन में गुफ्तगू में कहा कि विफाक लॉकडाउन के मामले पर महज सियासत कर रहा है। पीडीएम हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी जल्द हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू कर सकती है। ये भी कहा कि अफगान हुकूमत अफगान मसले पर सियासी जमातों को एतमाद में ना लेकर गलती कर रही है। अमरीका के माहिर मुतादी अमराज डॉक्टर फाउची ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के फैलाव के बावजूद अमरीका में लॉकडाउन का इम्कान नहीं। अमरीकी बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवा चुके, माजी की तरह लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं। कहा कि गैर वैक्सीन शुदा अफराद डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हाल ही में सदर जो बाइडन ने कुछ रियासतों में लॉकडाउन का इम्कान जाहिर किया था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के माली मामलात पर फिर सवालात उठने लगे। इलेक्शन हारने के बाद ट्रंप की जानिब से कायम किए गए फंड रेजिंग कमेटियों ने जून 2021 तक $62 मिलियन जमा किए, लेकिन खर्च सिर्फ $3 मिलियन किए। खर्च होने वाली रकम भी ट्रंप के हामी रिसर्च सेंटर और इंतजामात के नाम पर ट्रंप के अपने होटल्स को ही दे दी गई। हमास ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इस्माइल हनिया को दूसरी बार हमास का सरबराह मुंतखब कर लिया। हमास के मुताबिक तंजीमी इंतखाबात में हजारों कारकुनों ने हिस्सा लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 3 एथलीट्स का सफ़र तमाम। खवातीन की 200 मीटर दौड़ में नजमा परवीन आखिरी नंबर पर रहीं। पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और खलील अख्तर भी मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। गुलाम मुस्तफ़ा बशीर ने पहले मरहले में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम बुध को जूलियन थ्रो के मुकाबलों में एक्शन में होंगे। वेट लिफ्टर ओलंपियन तलहा तालिब ने कहा है कि वो स्कूल में ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग कैंप भी नहीं लगे। वालिद ने बहुत सपोर्ट की, मुनासिब सहूलतें मिलती तो नताइज बहुत बेहतर हो सकते थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स पर नज़र है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बहुत हौसला अफजाई मिली। टोक्यो ओलंपिक्स में 24 तलाई तमगों के साथ चीन पहले नंबर पर मौजूद। अमेरिका के 20 और मेज़बान मुल्क जापान 17 गोल्ड मेडल के साथ तमगों की दौड़ में तीसरे नंबर पर। जंप मुकाबलों में फातेह का फैसला न हो सका तो दोनों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल शेयर करने का फैसला किया। अमेरिकी ओलंपिक फेंसर्स ने अपने साथी के खिलाफ जिनसी ज्यादती के इल्ज़ाम के खिलाफ पिंक मास्क पहनकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अमेरिकी शूटर ने मेडल पोडियम में एक्स का निशान बनाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरे T20 मैच में बारिश बाजी ले गई। मैच मंसूख कर दिया गया। सिर्फ 8 बॉलें हुई जिस पर वेस्टइंडीज ने बगैर किसी नुकसान के 15 रन बनाए। 4 मैचेस की सीरीज का पहला मैच भी बारिश की नजर हुआ था। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर सीएम बलोचिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट में खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स और सिंध स्ट्राइकर्स के दरमियान मैच टाई हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल कल बलोचिस्तान थंडर्स और खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर पर नशर किए जा रहे हैं। आस्तीन चढ़ाओ
वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।